वन एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। बीवी को अजियत देना जायज़ है? सवालिया निशान। एक बहुत अहम सवाल है जो पिछले दिनों इसके बारे में मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का एक बयान सुनने को मिला, और मैं आपको बताऊं कि आई रिस्पेक्ट मिर्ज़ा साहब, और हम उनसे बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े हैं। मेरा मतलब हरगिज़ नहीं है मुआवजा करना, मुकाबला करना, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अहम होती हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता, बीवी को अजियत देना, तलाक़ें, घरों की लड़ाइयाँ, ये सब मुश्तरका बातें हैं, मुसलमानों की भी और मसीहियों की भी। यकीन कीजिए ये हमारे घरों की बातें हैं, मज़हब से बालातर होकर। इसलिए हम इस मौजू पर, इस अहम मौजू पर हमने सोचा कि इस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये सोचा, मुफ्ती नंबर 1 ने ये सोचा कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब का जवाब बहुत खूबसूरत है। जैसे मैंने कहा, मैं उनके बयानात को सुनता हूँ, पसंद करता हूँ, और आजकल एक जनरेशन उठी है मुस्लिम स्कॉलर्स की, जो पिछली जनरेशन से फ़र्क है। ये मोतदिल मिजाज है, ये बेहतर तरीके से इस्लाम की तशरीह करते हैं, और इनके साथ गुफ्तगू हो सकती है। इसलिए आई एडमायर हिम, आई रिस्पेक्ट हिज थाट्स। ऑफ कोर्स आई डू नॉट अग्री विद ऑल ऑफ देम, लेकिन ये बयान जो इनका है, हम आपको कुछ देर के बाद सुनाएंगे। ये एक अधूरा बयान है जिसको मुकम्मल जो है वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये मुफ्तियों की दुनिया है और फतवों के बाज़ार है, जिसमें मुफ्ती नंबर 1 आपकी खिदमत में मोहब्बत के फतवे लेकर आता है। इसलिए हम इस चैनल को मुफ्ती नंबर 1 का नाम देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फतवा वो होता है जो मोहब्बत से दिया जाए। जिस फतवे में मोहब्बत नहीं है, वो फतवा हमेशा ही नंबर 2 रहेगा। जैसे कोई भी काम आप करें, कोई भी रिश्ता आप उस्तवार करें, अगर उसमें मोहब्बत नहीं है तो वो नंबर 2 ही रहेगा। अगर आप शादी करते हैं मोहब्बत की वजह से नहीं, किसी और वजह से, पैसे के लिए, लालच के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, तो वो शादी भी नंबर 2 होगी। अगर आप दोस्ती करते हैं मतलब के लिए, गर्ज के लिए, मोहब्बत की खातिर नहीं, तो वो दोस्ती भी नंबर 2 ही रहेगी। इसीलिए मुफ्ती नंबर 1 चैनल में हम मोहब्बत से फतवा देते हैं। ये बाइबल बेस्ड प्रोग्राम है, लेकिन हम कुरान शरीफ में से भी जो बातें, जो देखिए अच्छी बातें तो हर जगह आपको मिलेंगी, उनका भी हम रेफरेंस देते हैं। इसलिए इस प्रोग्राम को सुने। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कौन सी ऐसी बात कही जिसकी वजह से हमें इस प्रोग्राम को करने का ख्याल हमारे दिल में। आइए उनकी ये खूबसूरत तकरीर सुनते हैं और उसके बाद आपकी खिदमत में वापस आते हैं। ये बयान बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम समझते हैं कि ये बयान जो है ये अधूरा है। आइए इसको मुकम्मल करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको सुनते हैं। हमारे मुआशरे में और आखिरत में क्या सज़ा है? बड़ी सख्त सज़ा है जी। आप ज़ेनी अज़ियत की बात कर रहे हैं। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, सुनन इब्न माजा के अंदर भी। अली भाई, अगला सवाल है, जो शोहर अपनी बीवियों को हर वक्त ज़ेनी अज़ियत देते हैं, उनकी हमारे मुआशरे में और आखिरत में क्या सज़ा है? बड़ी सख्त सज़ा है जी। आप ज़ेनी अज़ियत की बात कर रहे हैं। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस मौजूद है, सुनन इब्न माजा के अंदर भी, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसकी यानी मरफू वाली हदीस तो कमज़ोर है, लेकिन जो मौकूफ़न है अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस से, वो सही है कि तवाफ़ काबा के दौरान उन्होंने काबे की तरफ देख के कहा कि काबा तेरी खुशबू कितनी अच्छी है, तेरी अजमत कितनी अच्छी है, लेकिन एक मोमिन के दिल को दुखाना, ये अल्लाह के नज़दीक इससे बड़ा गुनाह है कि कोई शख्स काबे की ईंट से ईंट बजा दे। बहुत बड़ा इशू है। तो हमारे माशरे में तो ज़्यादातर खामदी जालिम मैंने देखे हैं जी, जिनको आखिरत की फ़िक्र होगी तो वही हरकतें नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे सासों का भी कसूर होता है। उनको भी ये मान लेना चाहिए कि सास भी कभी बहू थी। जो उसके उस वक्त जज्बात थे ना, तो वो अब आने वाली बहू को भी उसी जज्बात के साथ हैंडल करे ना। ज्यादा कसूर जो है ना वो सासों का होता है। बहू की भी गलती है, लेकिन बहू को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए कि अगर आपकी बेटी यही कुछ कर रही हो तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दूसरे की बेटी को आप ब्याह के लाए हैं, उसको बेटी का टाइटल दिया हुआ है, तो सर फिर उसके साथ वही वाला हौसला पेश करें ना जो आप एक बेटी के साथ करते हैं। क्या वो अपनी बेटी वाला सलूक के साथ करते हैं? सर करके देखें। और फिर होता है ये बेटियां तो बैठ जाती हैं दूसरे मुल्कों में, इन्हीं बहुओं ने संभालना होता है फिर बूढ़े माँ बाप को। सास ससुर को कौन संभाल रहा होता है? यही लोग ही संभाल रही होती, और कौन संभाल रहा होता है? तो
इस एतबार से यानी ये जुल्म हो रहा है। खामदों को भी अल्लाह से डरना चाहिए और खौफ खुदा रखना चाहिए। किसी जानवर के साथ इंसान बुरा सलूक नहीं कर सकता। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक औरत बड़ी नेक थी और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो दोज़ख में जल रही है सिर्फ इसलिए कि उसने एक बिल्ली को कैद कर दिया और वो भूखी प्यासी मर गई। जी ठीक है, एक बिल्ली के साथ जुल्म किया और वो नेक औरत दोज़ख में जल रही है। सर ये बहुत क्रिटिकल इशू है। तो बीवी तो आपके लिए कुर्बानी दे के दूसरे अपने घर को छोड़ के आपके घर आई है तो उसके साथ उसने सलूक करें। औरतों के लिए मैं कहूँगा सब्र करें, अल्लाह की तरफ रुजू लाएं और अपनी कमिटमेंट ना छोड़ें। अगर आपके साथ कोई बुराई करता है आप उसके साथ अच्छाई का मामला जारी रखें। एक ना एक दिन उसका दिल पसीज जाएगा। अगर ना भी पसीजा सर तो कोई मसला नहीं है। नबी इस्लाम की बेटियों को भी तलाक हुई है, अगरचे रुखसती से पहले हुई है, लेकिन एक तकलीफ तो आप इस्लाम को पहुंची हुई है ना इस हवाले से। तो ये तकलीफें होती हैं और औरतों को भी देखना चाहिए कि वो भी बाज़ औक़ात खामदों से ऐसी चीज़ें डिमांड करना शुरू कर देती हैं कि जो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पूरी नहीं कर सकते। उसकी वजह से फिर तकलीफ वाला मामला भी शुरू हो जाता है। कंटिन्यू टू दुआ भी लिसन, विल करें, बी राइट कोशिश भी बैक। करें और अगर बिल्कुल हालात बिगड़ जाए और आप समझते हैं कि अब बिल्कुल गुजारा नहीं हो सकता तो बजाय ये कि शादी के 15-20 साल के बाद अलहदगी हो रही हो, शुरू में ही अच्छे तरीके से खुला लेके अलहदा हो जाए। फिर ये अल्टीमेट खुला का अल्लाह ने इख्तियार इसीलिए रखा हुआ है औरत के पास। जैसे मर्द के पास तलाक देने का इख्तियार है ना, औरत के पास भी है। एक भाई का फोन आया उस्मान भाई के पास, वो कहने लगे कि जी इसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड कराएं, मेरी बीवी ने ना बगैर वजह के मुझसे तलाक ले ली है। मैंने कहा यार वो अगर कोई नाजायज़ ले रही है तो आखिरत में भुगतेगी। अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है। तो कहती, मैंने कहा कोई तो वजह। उसने कहा जी वजह ये है कि वो कहती है मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती, मेरा दिल नहीं चाहता। तो मैंने कहा सर इससे बड़ी तो वजह ही कोई नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है कि मेरा तेरे साथ रहने को दिल नहीं चाहता। ठीक है ना, ये जेन्युइन वजह है ना, तो अल्लाह ने उसको हक दिया है। इसको जरा वाइस वर्सा करें। अगर किसी खामन को अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती है किसी भी वजह पे और वो उसके साथ नहीं रहना चाहता तो क्या वो नहीं तलाक दे देता? तो औरत को भी हक हासिल है। और उमूमन औरतें नहीं तलाक लेना चाहती हैं, ये मर्द जालिम होते हैं, उनको मजबूर करते हैं। क्योंकि जब भी कोई अपनी बेटी को ब्याह रहा होता है ना तो वो तो यही कह रहा होता है कि समय तेरा जनाजा यहाँ से उठ रहा है, अब वापस नहीं आना इधर। ठीक है, और आप देखें जब हक-महर की बारी आती है, हमारे मुआशरे में कोई ज्यादा हक-महर लिखवाए उसको ऐब समझा जाता है। हालांकि नबी इस्लाम के तो मैंने हक-महर जो बताए हैं वो 1 मिलियन से ज्यादा बनती है रकम। कैलकुलेट करके देख लें तो 500 औकिया जो है वो चांदी बनती है, 500 उस वक्त के दिरहम चांदी के। तो वो, लेकिन यहाँ पे लोग क्या लिखवा रहे होते हैं, मेरा अपना हक महर 1100 रुपए लिखा हुआ है। वो इसलिए कि उन्होंने कहा जी जब बेटी दे दी तो हक महर की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या हक महर की वजह से मियाँ बीवी बच सकते हैं? नहीं, इतने हक महर होते हैं फिर भी अल्टीमेटली तलाकें हो जाती हैं। बल्कि वो तो फिर अलहदगी हो जाना ही ज्यादा बेहतर होता है, बजाय कि वो जुल्म किया जाए और मजबूर किया जाए। और आपने सुना ये खूबसूरत, आई बिलीव दिस वाज अ ब्यूटीफुल मैसेज। मिर्ज़ा साहब से ये सवाल पूछा गया कि औरत को जो है ज़हनी अजियत देना या जिस्मानी अजियत देना, उसके बारे में क्या बयान है। तो मिर्ज़ा साहब ने उसके नतीजे में एक रेफरेंस दिया है और वो रेफरेंस उन्होंने हदीस का एक हवाला दिया है कि दूसरे मोमिन को तकलीफ़ पहुंचाना जो है वो गलत है। अब मुझे, और ये उसके बाद हदीस के बाद मिर्ज़ा साहिब ने अपने ख्यालात का इजहार किया है और बड़े खूबसूरत ख्यालात का इजहार किया। देखिए जैसे मैंने पहले कहा, आई रिस्पेक्ट मिर्ज़ा साहब, मिर्ज़ा इंजीनियर, दूसरे जो आजकल के जो नई जनरेशन जो उलमा की आई है, दे आर मच more tolerant than the previous generation. तो इसलिए इनके बयानात सुनने में, उनके ऊपर गुफ्तगू करने में I just enjoy listening to them. लेकिन उन्होंने क्या किया है, बहुत खूबसूरत उन्होंने ख्यालात का इजहार किया है। लेकिन एक चीज़ जो आपने नोट की होगी, उनके तमाम जो ख्यालात हैं हदीस के बाद वो उनके अपने ख्यालात हैं। समझ आ रही मेरी बात? सी द डिफरेंस। He did not provide any reference. और मैं आपको बताऊं, you know why? और बुरा मत मनाइएगा। देखिए जो चीज़ अच्छी है उसको सुन लेना, अच्छी ना भी लगे लेकिन किसी की बात सुन लेना चाहिए और कम से कम सोचना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो बुरा मत मनाइएगा लेकिन सोचिएगा इसके ऊपर। मिर्ज़ा साहब ने बीवियों को अजियत
देने के बारे में एक हदीस का हवाला दिया है और उसके बाद आपने खूबसूरत ख्याल का इजहार किया, वाई he could not produce any reference, more reference from hadith and also from कुरान, क्योंकि कुरान शरीफ तो मुकम्मल किताब है ना, मुसलमान हमारे बहन भाई दावा करते हैं और उसमें मैं उसके ऊपर जिरा नहीं कर रहा, उसके ऊपर बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ तो उसमें यकीनन इसके बारे में ज़्यादा तफसीलात होनी चाहिए, लेकिन मिर्ज़ा साहब के बयान से ये नहीं लगता और मैंने दूसरे उलमा को भी सुना है, उनके बयान से भी ये नहीं लगता, जाहिर नहीं होता कि वो बात अच्छी करेंगे, बहुत से उलमा हैं जो अच्छी बातें करेंगे लेकिन वो रेफरेंस नहीं देंगे, उसकी जो बेस है वो कुरान में से साबित नहीं करेंगे। इट इज़ देयर ओन थॉट्स और अपनी सोच जो होती है वो इल्हामी नहीं होती है। तो अगर हम खुदा की बात करते हैं, मज़हब की बात करते हैं, एंड इफ़ वी फॉलो अ गॉड और इफ़ वी फॉलो अ रिलीजन, देन द सोर्स of our actions or source of our teaching must come from that religion. अगर नहीं, then there is something missing. There is incompleteness. ठीक है ना, इसका मतलब है कि वो उस मज़हब में कुछ ऐसे मामलात हैं जो मुकम्मल नहीं है और ये उन मामलात में से एक मामला है और इसीलिए मुफ्ती नंबर 1 आपकी खिदमत में मोहब्बत का फतवा देगा इस मौजू के ऊपर और हम बात करेंगे बाइबल में से। बाइबल जो है वो कुरान को मुकम्मल करती है, बाइबल कुरान शरीफ की कामलियत है। बहुत से बहन भाई कहते हैं ये कैसे, कुरान शरीफ तो आखिरी किताब है। देखिए, किताब अगर आखिरी हो और वो पहली किताबों से निकली हो तो फिर मुकम्मल तो वही किताब होगी नहीं उससे पहले है, समझ? क्योंकि मसीही उलमा जब इंजील को एक्सप्लेन करते हैं वो तौरेत या जो यहूदियों की जो किताब है उसके रेफरेंस ज़रूर देते हैं, उसके बगैर हम इंजील को नहीं समझ सकते। इसी तरह कुरान शरीफ को भी इंजील या तौरेत के बगैर आप नहीं समझ सकते। मैंने जितने भी बड़े बड़े उलमा को सुना है, एक अभी मौलवी साहब है बड़े मशहूर, यूट्यूब पे उनका बहुत बड़ा चैनल है, बड़ी फॉलोअरशिप है उनकी, आखिरी नाम उनका मैंगल है, राइट, वो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध और बलूचिस्तान के करीब अक्सर वो आते जाते रहते हैं। He also gave reference from the Bible. मैंने किसी आलम को बाइबल के बगैर कुरान शरीफ को मुकम्मल तौर पर कुरान शरीफ को एक्सप्लेन करते हुए नहीं देखा और फिर they do it and turn around and say tell their Muslim followers don't read Bible. This does not make sense. If you are giving a reference from the Bible, then you should not stop people from reading Bible. You should encourage them to read Bible so that they can understand it as well. समझ आ रही मेरी बात आपको? तो हम मुकम्मल बात करेंगे बाइबल में से। मैं 2 आयतें बाइबल में से आपको बताऊंगा ताकि जो मुफ्ती साहब का बयान है ये मुकम्मल हो जाए। बीवियों को अजियत देने के बारे में मसीह यस्सु हज़रत ईसा जो नबी से बड़े थे, देखिए नबी जो होता है वो महज खुदा का पैगाम लेकर आता है, ठीक है, वो रसूल एक्चुअली पैगाम लेकर आता है। नबी और रसूल में फ़र्क होता है। नबी जो है वो नबूवत करता है, रसूल जो है वो एक मैसेज लेकर आता है, मैसेंजर जिसको बोलते हैं, पैगंबर जिसको बोलते हैं। तो लेकिन इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन मसीह यस्सु नबी से भी बड़े थे, किसी और वक्त बात करेंगे। लेकिन हम आपको बताते हैं उनकी बातें जो है उनसे आपको पता लग जाएगा वाई आई एम सेइंग इट, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। सुनिए, मसीह यस्सु ने एक ऐसी बात कही जो इससे पहले ना कभी किसी ने कही और ना इसके बाद कोई कहेगा, क्योंकि अब तो बात हो गई, ठीक है। एक इसको आम जुबान में गोल्डन रूल कहते हैं, सुनहरी उसूल, और ये किसी शख्स ने आज तक नहीं बताया जैसा हज़रत ईसा ने बताया। देखिए क्या कहते हैं, लिखते हैं, ये मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील है, उसमें वो कहते हैं जब तुम बुरे होकर, मैं पूरा रेफरेंस पढ़ता हूँ, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2 आयतें, एक आयत पहले और उसको, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए ज़्यादा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। यानी ये मजहब का खुलासा है। तौरेत और नबियों की जितनी भी तालीम है
वो यही कहती है, उसका जो खुलासा अगर आप ढूंढें तो ये है कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा तुम उनके साथ करो। अगर आप ये उसूल अपना लेंगे तो बीवी को अजियत देने जायज़ है या नाजायज़ आपको खुद पता लग जाएगा। सास के साथ कैसे रहना है आपको खुद पता लग जाएगा। बहू के साथ क्या सलूक करना है, यू विल नो योरसेल्फ। रिश्तेदारों के साथ, ससुरालियों के साथ कैसा सलूक करना है आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा जब आप ये सुनहरी उसूल अपना लेंगे कि जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। Can you believe that? How beautifully it is. Never found, never किसी और किताब में आपको ये उसूल नहीं मिलेगा। और मैंने इतने लोगों को ये कोट करते सुना है, और बहुत से लोग जिनको पता ही नहीं कि ये हज़रत ईसा के मुंह से, उनकी ज़ुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। अगर आप ये कानून अपना लेंगे, अगर आप मुसलमान हैं या मसीही हैं या हिंदू हैं, देखिए जो हकीकतें हैं वो हकीकतें हैं, जो उसूल हैं कायनात के वो कायनात के उसूल हैं। मजहब में तो हमने आपको बांटा, हमने अपने आप को बांटा हुआ है, खुदा ने तो हमें इंसान पैदा किया है। तो ये इंसानों के लिए हम फतवे देते हैं। मुफ्ती नंबर 1 इंसानों के लिए फतवे देता है, मुसलमानों के लिए नहीं। और ना हम किसी को बुरा भला कहते हैं। आजकल यूट्यूब पे बड़े चैनल्स हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं। देखिए, जहाँ पर अगर इतराज़ है या कोई बात आप समझते हैं गलत है, उसके बारे में बात करें, लेकिन दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए। दिल में मुसलमानों के लिए मोहब्बत होनी चाहिए, दिल में मसीहियों के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। क्योंकि अगर मोहब्बत ही नहीं है तो फिर जो कुछ भी हम कहते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ बहुत से लोग जो है भूल जाते हैं। सो वी लव यू। मैंने मुफ्ती साहब मिर्ज़ा साहब की तस्वीर लगाई, एंड आई जस्ट मेड हिज पिक्चर बिगर देन माइन, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम एज मोर नॉलेजेबल देन आई एम। लेकिन जितना थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे पास है वो तो हम शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। और मोहब्बत जो है, वन थिंग इज एट द एंड वी लव यू। हम इंजीनियर साहब से प्यार करते हैं, हम दूसरे उलमा से प्यार करते हैं, हम मुसलमानों से प्यार करते हैं। कुरान शरीफ इस चीज़ की शहादत देता है कि मसीही लोग मुसलमानों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उतना मुसलमान भी नहीं करते। बहरहाल, तो ये एक उसूल है जो आपको बता देगा कि बीवी को अजियत देना जायज़। सिंपल एज दैट। आप खुद देख लीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी बीवी आपको अजियत दे? नहीं, ओके, देन डोंट डू इट। सिंपल। हर चीज़ अपनी जगह बैठ जाती है। आप अपनी सास की इज्जत करना चाहती हैं या ना? सास के साथ ऊंचा बोलना जायज़ है कि नहीं जायज़? आपको पता है, यू नो इट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप अगर मुस्तकबिल में देखें, अगर आप सास है या आपकी अगर माँ सास बनी हुई है, यू डोंट वांट कि आपकी माँ की जो बहू है वो आपकी माँ के साथ ऐसा सलूक करे। सिंपल एज दैट। हर चीज़ अपनी जगह बैठ जाती है अगर आप ये उसूल को अपना लें। हज़रत ईसा ने उसूल बता दिया है, मुसलमानों के लिए भी और मसीहियों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, सिखों के लिए भी, यहूदियों के लिए भी। तो ये उसूल याद रखिए, जब भी आप मामलात करें बीवी या शौहर के साथ, रिश्तेदारों के साथ, एक बात याद रखिए, सुनहरी उसूल हज़रत ईसा के ज़ुबान मुबारक से निकले हुए, जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें वैसा ही तुम उनके साथ करो। सिंपल। दूसरा जो है बाइबल की टीचिंग हम बताते हैं, और ये आपको दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। कुरान शरीफ, यकीन कीजिए, इस आयत के बगैर नामुकम्मल है। आगे देखते हैं, ये इफ्सियों की किताब, उसका 5वां बाब, 28वीं, 29वीं और 30वीं आयत है। खूबसूरत। इस तरह शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिद मोहब्बत रखें। जो अपने बदन से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को। बात को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर हमें बताया जा रहा है कि हमें हुक्म दिया जा रहा है, लाजिम है, लाजमी करार दिया है कि शौहर जो है वो अपनी बीवी से अपने बदन की मानिद मोहब्बत रखे। और ये हुक्म जो है हर चीज को क्लियर कर देता है। इट मेक्स एवरीथिंग क्लियर। बीवी को अजियत देना जायज़ है? खुद सोचिए। बाइबल कहती है बीवियों से अपने बदन की मानिद मोहब्बत रखो। आप अपने बदन को अजियत देते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। सिंपल, राइट। वहीं पे हर चीज क्लियर हो जाती है, आपको कुछ और बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा,
और फिर मैं फिर इसको आयत को का दूसरा हिस्सा फिर इसको स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। लिखा है क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है। यानी कोई भी अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं करता बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है। पालना और परवरिश करने का क्या मतलब? देखिए, जब आप पालते हैं बच्चे को, बच्चे की परवरिश करते हैं, तो पता क्या करते हैं? आप बच्चे को बड़ा करते हैं, आप बच्चे को वहाँ लेकर जाते हैं, गाइड करते हैं जहाँ पर उसको होना चाहिए। मुझे याद है, मैं छोटा सा था तो मेरे दादा मुझे जाकर गांव के पास बाहर जगह थी, मुझे दौड़ाया करते थे कि तू दौड़ ताकि तेरी टांगें मजबूत हो। यानी कि, और इसी तरह आप भी करते हैं अपने बच्चों के लिए। जब हम छोटे होते हैं बच्चों को चलाते, बेटा चलो, हम आके माँ आगे खड़ी हो जाती है, बाप पीछे बैठता है कि बच्चा अगर गिर जाएगा तो पकड़ लेंगे, लेकिन उसको चलना सिखाते हैं, परवरिश करते हैं। यानी कि बच्चे को अभी चलना नहीं आता, ठीक है ना, बच्चे को चलना नहीं आया, लेकिन आप उसकी परवरिश कर रहे हैं, उसको चलाना सिखा, वहां लेकर जा रहे हैं जहां उसको जाना है। इसी तरह बाइबल हमें बताती है, शौहरों को कहती है कि अपने बीवियों से ऐसा सलूक करो कि अगर उनमें कोई कमी है तो उनकी परवरिश करो। यानी कि उनको तुम अपनी कोशिश से, अपनी कुर्बानी से वहां लेकर जाओ जहां पर तुम चाहते हो कि वो जाए। और जब ऐसा होगा तो आप देखिएगा हर चीज़ खुद ब खुद अपनी जगह पर बैठ जाएगी। ये दो चीज़ें याद रखिए, अपनी बीवियों से अपने बदन की मानद मोहब्बत रखें, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हर चीज़ अपनी जगह बैठ जाएगी, और जो मिर्ज़ा साहब का बयान है वो मुकम्मल हो जाएगा, कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाएगा, इस्लाम मुकम्मल हो जाएगा। सोचिए, कमेंट्स छोड़िए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। खुदा आपको बरकत दे।